कप्तान सलमान अली आगा ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है भारत के मैच से पहले के दुनिया को हैरान कर दिया। क्या वो ये कर पाएंगे? इंडियन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इतना बड़ा दावा और इतना ज्यादा तकिया क्या हो सकता है? क्या आपके पास इतनी बड़ी टीम आ गई है कि आपने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है? वह ऐलान क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मैं अखलाक सालक आपके साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आज आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर। उससे पहले पाकिस्तान ने जिस तरह से 2 मैचेस के अंदर परफॉर्म किया, नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान जिस तरह से हारा हुआ मैच जीता है, उसके ऊपर भी दुनिया हैरान थी और पाकिस्तान के हीरो बने उस मैच के अंदर फ़हीम अशरफ। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर तनकीद भी हुई कि पाकिस्तानी बैट्समैन ने बहुत बुरी बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तान ने मैच को अपने हक में कर लिया। ये भी बहुत बड़ी वैसे जीत होती है कि जब आप हारा हुआ मैच जीतते हैं तो इसका भी दबाव अपोजिशन के ऊपर ज़्यादा जाता है। दूसरे मैच के अंदर ये कहा जा रहा था कि 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, तो शिकस्त का जो है वो आज फिर पाकिस्तान जो है उससे शिकस्त खा जाएगा। और ये लगता भी था लोगों को, इस वजह से कि भारत जैसी मजबूत बैटिंग लाइन को उन्होंने बखिए उधेड़ के रख दिए थे। वो सूर्य कुमार यादव का कैच छूट गया, उसके बाद फिर वो जो है वो नीचे लग गए और फिर भी इंडिया को बड़े मार्जिन से 170-80 के नहीं, वो भी 30 के जो है वो आसपास के जो है वो आंकड़े से जीता। लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ जब वो खेला तो ऐसे लग रहा था कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो पाकिस्तान को बड़ा इजी ले रहे हैं, लेकिन पिच भी ऐसी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर जो है वो बहुत आउट ऑफ बॉक्स जाके, खासकर जिस तरह शाहजाद फरहान जाकर खेले और फिर बाबर आजम ने जिस तरह से क्लासिकल अनीस खेली और फिर नीचे से शादाब खान ने भी अच्छा किया, तो पाकिस्तान 190 और पाकिस्तान लग रहा था कि 200 प्लस स्कोर जो है वो कर देगा। लेकिन इसके बाद जो है पाकिस्तान के स्पिनर्स ने जो है वो जिस तरह से परफॉर्म किया है उसके ऊपर आकर जो है शायद, और पाकिस्तान के 190 अमेरिका के खिलाफ और पाकिस्तान की वहाँ पर 32 रन से फतह के बाद जो है वो सलमान अली आगा जो है उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि मेरी टीम अगर 160-70 भी कर लेती है तो परेशानी वाली बात नहीं है, मेरे पास बॉलिंग इतनी बड़ी है कि मैं मैच जीत सकता हूँ, वो किसी भी टीम के खिलाफ। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आपके पास ना तो वसीम अकरम है, आपके पास ना तो वकार यूनुस है, आपके पास ना ही सईद अजमल है, आपके पास ना ही सिकलैन मुश्ताक है, आपके पास ना ही जो है वो मोहम्मद आसिफ है, आपके पास ना ही मोहम्मद आमिर जैसे बड़े नाम, जो शुएब अख्तर जैसे बड़े जो देव हैं वो मौजूद नहीं है। तो आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट किसकी बुनियाद के ऊपर दे देते हैं? मुझे लगता है कि सलमान अली आगा ने ये जो स्टेटमेंट दी है अपने स्पिन जो उसका डिपार्टमेंट है उसको देखकर, कि जिस तरह से मुश्किल में डाला तमाम टीमों को उन्होंने। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करने के अंदर आपकी स्पिन बॉलिंग ने जो है वो बड़ा किरदार अदा किया और पाकिस्तान को यही लगा कि पाकिस्तान जो है वो इस स्पिन अटैक के साथ किसी भी बैटिंग को घेर सकता है। अब बात यह है कि पाकिस्तान के पास अगर हम देखें, सलमान अली आगा की बात करें, सलमान अली आगा ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, इसका मतलब यही है कि 15 को आपका मैच है भारत के खिलाफ, कि क्या भारत के खिलाफ भी आप 160-70 करके जीत सकते हैं, या फिर वो कहते हैं कि अगर 150-60-70 हो तो हम उसको चेज भी इजीली कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि 47 के पीछे हमारी बैटिंग जिस तरह से लड़खड़ाई, वहां पर क्या इन ऑलराउंडर्स के ऊपर इतना बड़ा तकिया लगाया जा सकता है? फिर यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान ने जो बहुत बड़ी कहते हैं जीत है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को उस तरह से जीत नहीं मिली जिस तरह से न्यूजीलैंड ने यूएई को हराया और जिस तरह से मैच हो रहे हैं मैं देखूं तो वहाँ पर जो है वो छोटी टीमों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप 160-70 से जीत भी सकते हैं और 160 जो 50-70 तक जो वो ईजिली चेज भी कर सकते हैं? इन दोनों के पीछे सबसे पहले बात करते हैं कि स्पिन बॉलिंग के अंदर क्या इतना बड़ा आपने जो ट्रम्प कार्ड आपके थे वो भी सारे के सारे यूज करने की आपको क्या जरूरत थी? अभी मैच के अंदर आपको 1-2 ट्रम्प कार्ड जैसे उस्मान तारिक को आपने खिला लिया, अच्छा किया उन्होंने, जरूरत भी थी शायद, लेकिन सलमान मिर्जा को बाहर बिठा दिया। अब देखिए आपका अच्छा कर रहा है अबरार भी, शादाब भी अच्छा कर रहा है,
और उस्मान तारिक भी अच्छा कर रहा है, वो तो आज अभी वैसे मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन क्या आपकी फास्ट बॉलिंग के अंदर इतना दमखम है कि वो भारत जैसी बैटिंग लाइन के अंदर अगर उनको 8 ओवर या 6 ओवर करने पड़ गए तो वो जो है वो आपके स्पिनर्स की तरह जो है वो भी कमाल करेंगे। अगर हम शाहीन शाह अफरीदी को देखें तो 41 रन वो इनके खिलाफ ही खा गए, और 2 मुसलसल छक्के भी इस जैसे बॉलर को जब पड़ जाए जो आपका मेन और प्रीमियम बॉलर हो, तो फिर आप किस बुनियाद के ऊपर जो कहते हैं? क्या नसीम शाह के अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि वो इंडिया जैसी बैटिंग लाइन के अंदर जो है वो इस तरह से आपके स्पिनर्स की तरह से वो भी लाइन और लेंथ से बॉलिंग कर पाएगा? और वहाँ पर इंडियन जो है वो स्पिनर्स उनके पास भी बहुत अच्छे मौजूद हैं, तो फिर क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या वो पाकिस्तानी स्पिनर्स को आसान नहीं खेल लेंगे? क्या पाकिस्तान के स्पिनर्स इसी तरह मुश्किल में डालेंगे जिस तरह से उन्होंने जो है वो नीदरलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को पीछे, फिर आगे आके अमेरिका को मुश्किलात में डाला? क्योंकि कहा जाता है कि इंडियंस जो है वो स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह है कि सलमान मिर्जा को खिलाना होगा या फिर आपने नसीम शाह फैसला करना है या फिर आपने शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिठाना है। ये बड़ा बात है, आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी जिसके बाद इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई। इंडियन भी हैरान है कि पाकिस्तान किसकी बुनियाद के ऊपर, वो तो आपको किसी खाते में नहीं काउंट कर रहे। लेकिन आगा जी आपने तो ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है या फिर आप इतनी मायानाज कप्तानी करेंगे कि आप उनको जो है वो जिसे कहते हैं चकमा दे जाएंगे? ये सवाल तमाम पूछ रहे हैं। पाकिस्तान की अगर पेस बॉलिंग को मैं पहले दिन कह रहा हूँ, सलमान मिर्जा जो है इस फॉर्मेट के अंदर कुछ महसूस होता है जिसके अंदर वेरिएशन भी मौजूद है और जो बॉल को स्विंग करने की सलाहियत भी रखता है, और फिर वो अपनी स्लो डिलीवरी के साथ भी काफ़ी दफ़ा जो है वो डिसीव कर देता है बैट्समैन को। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के अंदर आपके पास है क्या? शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनका रिदम अगर आप समझे कि 2021 वाला शाहीन शाह अफरीदी है तो ये आपकी खाम ख्याली है। आपके पास आप समझते हैं कि शुएब अख्तर, आपके पास तो हारिस रऊफ भी नहीं है, आपके पास तो पेस का कोई बॉलर भी नहीं है। क्या फ़हीम अशरफ आपने ट्रम्प कार्ड जो है वो बचा के रखा हुआ है एशिया कप की तरह? वो आपको जो है वो जितवा विकेटें लेके ऊपर से दे देगा जो उसने एशिया कप के फाइनल के अंदर आपको 4 विकेट लेके दे दिए थे। फिर मुझे समझ नहीं आती आपने तमाम के तमाम बॉलर्स को वाशगाफ करती है। एक नसीम शाह बचे हैं, नसीम शाह, और क्या जो फ़हीम अशरफ है ये इतना बड़ा हो सकता है आपके पास ट्रम्प कार्ड? ये बड़ी स्टेटमेंट है और इसके पीछे मैं रीजन देखता हूँ। और फिर आपकी बैटिंग लाइन जो मिड ऑर्डर है बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, और खासकर स्पिनर्स के खिलाफ। क्या आपने वहां पर फखर जमान को खिलाने का प्लान बनाया हुआ है? फिर निकालना आपने किसको है? ख्वाजा नाफी जो है वो भी बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल है, इसके ऊपर तो हम आपको बताएंगे अगले व्लॉग के अंदर कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर कौन से पाकिस्तान ने जो ट्रम्प कार्ड है वो खेलने और कौन कौन सी प्लेइंग 11 हमारे पास आ चुकी है कि पाकिस्तान जो खिलाने का इरादा बना चुका और फाइनल कर चुका है। लेकिन यहाँ पर आगा जी की जो स्टेटमेंट है नाज़रीन वो आपके लिए कैसी है? मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन रही। क्या आपको भी ये हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली स्टेटमेंट है, या फिर आप कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सच कहा है? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाकर अपने राय का इज़हार कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के इतने यहाँ पर मुझे और पूरी टीम और मेरे कैमरामैन फ़हीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।